अब इस वीडियो को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान का फिर से मजाक उड़ रहा है। जावेद साहब बात तो सुनो, आपके सुनने वाली बात। अपनी अपनी कमरों को कस लें क्योंकि अब महंगाई और ज्यादा डबल होने वाली है। अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जिंदा भाग वाला हिसाब है जो कुछ चेंज होने वाला नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम आज़ाद नहीं है, सीधी सी बात करेंगे, स्पेशली फीमेल जो है वो आज़ाद तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरा जैसा मेरी मर्जी में क्या बुराई है ये बताएं। लड़कियां बाहर में होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके वो बिल्कुल मॉडर्न मूल्य में निकल आती हैं। मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, मैं उसको कहती हूँ मेरा जैसा मेरी मर्जी, ऑब्वियसली इट्स माय बॉडी, तो मेरी मर्जी ही होगी। अगर मैं स्लीवलेस पहनती है ठीक नहीं था। नहीं, मेरी नजर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुत्ते निकालने वाले काम कर लेंगे वो हमारे लिए सूटेबल है एज कम्पेयर टू हम यहाँ रह के इज्जत की रोटी कमाए। क्योंकि इस कौम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। जज्बे में आके हम जरूर ये कहते थे जिंदाबाद है, लेकिन वो जिंदाबाद है नहीं। दोस्तों, पार्लियामेंट में गधा ये कहाँ हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में ही हो सकता है। भाई पाकिस्तानी पार्लियामेंट में आजकल गधा भी बैठने लगा है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत जबरदस्त वीडियो है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त मिठा डीपी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब इस वीडियो को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान का फिर से मजाक उड़ रहा है। कोई कह रहा है ये गधा भागते हुए अपनों के बीच आ गया, तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की संसद में अब तक के सबसे बुद्धिमान शख्स की एंट्री हो गई। ये तो पटवारी आ गया। भाई ये सब कारनामा ना पाकिस्तान में ही हो सकता है। पाकिस्तानी संसद में गधा घुस जाए। जावेद साहब बात तो सुनो, आपके सुनने वाली बात। जूम कर। ये तौहीन कर दिया मरियम नवाज साहब की। मरियम साहब ने वेलकम किया, अच्छा वेलकम किया। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर कर दिए गए हैं। A few moments later. ये एक फेक नोटिफिकेशन है। क्या बोला? ये एक फेक नोटिफिकेशन है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और गिरगिट में ज्यादा फर्क नहीं है। बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए। कभी भी नहीं जागेंगे आप लोग। आपके अवाम जो है ना, जज्बा वाला अवाम है। जज्बा के अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। अनाउंसमेंट कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तानी अवाम अपनी अपनी कमरों को कस लें क्योंकि अब महंगाई और ज्यादा डबल होने वाली है। अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जिंदा भाग वाला हिसाब है जो करंट सिचुएशन चल रही है। और बाय द वे मुझे इसका पता नहीं था कि कराची में इस तरह की सूरत हाल है। तो आम आवाम का भी यही हाल है कि आम लोगों को भी उस तरह से ये सारी फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं की जा रही। तो आप ये इस पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वक्त आ गया है कि हम अपने ख्वाबों में जीने के बजाय सच्चाई का सामना करें। हम लोग अभी वाकई में आज़ाद हैं। हम तो बड़े बड़े स्लोगन्स लगाते हैं कि भाई हम तो दुश्मन का जो सर है वो खाक के अंदर मलाएंगे, हम लोग अच्छा मजा चखाएंगे और दुनिया हमसे डरती है, हमारी ताकत इतनी ज़्यादा है, हम एक जज्बीली कौम है जिसमें जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। क्या ये बात सच है? मुझे बताएं। मैं तो अस्पतालों का हाल, स्कूल्स का हाल, यहाँ की सिचुएशन देख कर परेशान हूँ। हम आज़ाद नहीं है, सीधी सी बात करेंगे, और स्पेशली फीमेल जो है वो आज़ाद तो बिल्कुल ही नहीं है। हम पाकिस्तान में अगर हम खुली सड़क पे जा रहे हैं ना तो चार बंदे देख के जो है वो हूटिंग ज़रूर करते हैं। तो ये है कि अगर पाकिस्तान आज़ाद भी है ना तो मैं ये कहूँगी उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल बेशर्म और बेहया हो चुके हैं, जो माँ बाप के टुकड़ों पर पढ़ रहे हैं। हमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा भी? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाहर जाके भी मेहनत कर रहे हैं, वही मेहनत अगर हम यहाँ पर कर लें, अपने मुल्क में कर लें। लेकिन वो ये है कि हम लोगों ने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया हुआ कि अपने मुल्क में रह के हम लोगों ने वो काम नहीं करना, लेकिन बाहर जाके हम लोग इस तरह के काम भी कर लेंगे, लाइक स्वीपिंग। और आप समझ हैं मोहतरमा, ये भी तो कर सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन ही ऐसा है, उसी के हिसाब से आप लोग को जॉब मिलता है। भाई जो डिजर्व कीजिएगा वही नहीं मिलेगा। हाँ, कुत्ते निकालने वाले काम कर लेंगे वो हमारे लिए सूटेबल है एज कम्पेयर टू हम यहाँ रह के इज्जत की रोटी कमाए। क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है और उस तरह से आपको एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता, लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। अरे beggars cannot be choosers। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा। जो इन्वेस्टर थे, जो कंपनीज थी, माशाल्लाह अभी मैं खबर पड़ी थी फैसलाबाद के अंदर 100 फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई हैं। तकरीबन 2 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। तो बड़ी अच्छी तरक्की की है हम लोगों ने इन 77 से 78 सालों में। माशाल्लाह बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची हम करते हैं और कारनामा सिफर। जी ऐसे ही है हमारी। अब देखा जाए किसान जिस तरह उन्होंने छोड़ दिया है खेती बाड़ी करना, इसी तरह ही अब अगर ये वो रोबोटिक फील्ड में आ रहे हैं तो रोबोटिक के लिए भी इंटरनेट चाहिए, सिग्नल कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट तो हमारा पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया है। अच्छा। सारा कुछ आपके सामने, दूध का दूध, पानी का पानी।
आवाम इस तरह पीछे हटती जाएगी, जॉब से जॉबलेस होती जाएगी, खुदकुशी ज़्यादा होती जाएगी और इसी तरह ही है। आवाम जहाँ देखा जाए बच्चे ज़्यादा पैदा भी हो रहे हैं और वैसे ही डेथ रेट भी हमारा ज़्यादा होता जा रहा है, खुदकुशियाँ ज़्यादा हो रही हैं। IMF का लोन फिर लेने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। IMF हमेशा बड़ा जलील करवाता है, आप क्या नाक रगड़ेंगे बताएं, और फिर जब वो लोन आ जाएगा मजीद आवाम पिस जाएगी। तो पहले भी तो यही करते हैं, सेम सिचुएशन है, पहले भी उनसे लेके जलील होते हैं, आप फिर लेके जलील होंगे। हमारी किस्मत में लगता है यही लिखा है, जलालत ही लिखा हुआ है। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगोों ने तीन पकड़ लिए, हर बंदे ने तीन कटोरे पकड़ लिए। जज्बे के बारे में क्या कहेंगे? उस जज्बे के बारे में ये कहूँगी, वो सिर्फ जो है ना वो शौकियों की हद तक ही जज्बा है। अगर सच्ची जज्बा होना तो खुद निकलें, कुछ करें और हुकूमत को भी सीधा करें, खुद भी सीधे हों। इस कौम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। भाई हम जज्बे वाली कौम है, कैसी बातें कर रहे हो? जज्बा सिर्फ हमारी बाकी चीज़ों में है, इन चीज़ों में नहीं है। चीज़ों में है जज्बा, सिर्फ जिंदाबाद कहना में आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद में जिंदाबाद कहना आता है, लेकिन उसको आगे सपोर्ट करना और उसके आगे प्रमोट नहीं करना आता। सिर्फ बातों बतूनी है हम लोग, जज्बे में आके हम जरूर ये कहते थे जिंदाबाद है, लेकिन वो जिंदाबाद है नहीं। बिल्कुल सही बात है। हालात इस तरह के हो गए कि लोग क्या जुबान पे मुर्दाबाद तो आएगा ही आएगा। पाकिस्तानी पीएम जितना भी कह ले कि हम जज्बे वाले कौम है, हम जज्बे वाले कौम है, पाकिस्तान के जो अवाम है जो मीडिया में आकर के जो भौंकते हैं, बोलते हैं हमें इंडिया से जुद करना है, हमने 6 राफेल गिरा दिया। लो जी, 2 टाइम के पहले खाना पानी को तो जुगाड़ कर लो, उसके बाद इंडिया के राफेल गिराना अच्छा नहीं है जिंदा। नहीं, इनफैक्ट क्या है? कुछ नहीं, मुर्दाबाद कह रहा था, लेकिन नहीं गलत बात है, गलत बात। क्योंकि देखिए हालात इस तरह के हो गए हैं ना। हम आपको पता है 8 करोड़ पाकिस्तान की आवाम मेंटल हो गई है। ये डॉन की खबर है, ऑफिशियल खबर है। 8 करोड़ आवाम, मजीद कितने लोग अब मेंटल अस्पतालों में आपको नजर आएंगे, माहिर नफ्सियात के पास नजर आएंगे, या मुल्क छोड़ेंगे जैसे हालात हमारे हो गए हैं। अब तो IMF भी हमारी पहले नाक रगड़वाता है, फिर हमें कर्जा देता है। कर्जे की बात तो अलग है। दूसरा, पाकिस्तानियों ने, हमारी गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक भी कर दिया कि अब अगर फ्लाइट पे भी जो है वो टैक्स लगा दिया। अगर बाहर की कंट्री में आपने जाना है तो लाख रुपया टैक्स और टिकट के ऊपर गया कि बाहर भी ना जाए, यहाँ पे रहें, खुदकुशियाँ करते रहे और मेंटल होते रहे। क्या पाकिस्तान के अंदर इस्लाम सिर्फ खवातीन के अबाए और दुपट्टे तक महदूद है? नो, आई डोंट थिंक सो। अबाए लिबास से हम किसी को जज नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। बट अगर करते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो इस तरह सोच ही रखनी चाहिए। अबाया बस हमें ये दिखाता है, मतलब हमारी एक सेव हो जाती है। मतलब किसी हम ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि लोग ऐसे हैं, बुरे हैं, तो वहाँ पे अबाया तो आपके अबाए को देखकर वैसे लोग आपके अबाए को देखकर आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। वैसे ये तो नहीं है पर मेरी नज़र में अबाया ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इंसान के लिए, पर एक प्रोटेक्शन होती है अबाया से मेरी नज़र में। हमारे माशरे के अंदर बहुत सा इनजस्टिस है, हमारे माशरे के अंदर इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम भी है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खवातीन के अबाए पर जोर देना, क्या आपको ये लगता है कि ये चीज़ जस्टिस है और यही इस्लाम है सिर्फ? एज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट जहाँ पे जस्टिस और इस हवाले से बात की जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज फेयर, दिस इज नॉट जस्टिस। मेरा जिस्म मेरी मर्जी में क्या बुराई है ये बताए? मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, मैं उसको कहती हूँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऑब्वियसली इट्स माय बॉडी, तो मेरी मर्जी ही होगी। अब देखो, अब मैंने भी अबाया नहीं पहना, अगर कोई मुझे आकर फोर्स करता है अब अबाया पहना, अब दुपट्टा लो, तो मैं भी उसको यही बोलूंगी ना कि मेरी मर्जी है, मैंने अल्लाह पाक को जवाब देना। तो यहाँ पर भी मेरा जिस्म और मेरी मर्जी आ गई ना। यू आर नॉट वेयरिंग अबाया, तो यहाँ पर भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी आ गई ना। क्या बुराई है मेरा जिस्म मेरी मर्जी में? वो अबाया भी जो है वो क्राइम्स को छुपा सकता है, क्राइम्स को रोक सकता है, क्या लगता है आपको? आजकल की सोसाइटी के अंदर इवन के जो लोग अबाया इसमें होते हैं वो ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक होते हैं, लड़कियाँ इवन। मुझे ऐसा लगता है ये कैसे डिफरेंट होती हैं, मतलब इवन कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी लड़कियाँ बाहर अबाया में होती हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके वो बिल्कुल मॉडर्न मूल्य में निकल आती हैं। तो इट मीन्स कि वो खुद ही नहीं चाहती, वो चाहती है कि फ्रीडम से, आज़ादी से रहे, और अबाए को बस सारे तो निकाबों में भी हो जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम पे भी चेहरों में भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा रात के टाइम जिस्म फरोशी अबाए के अंदर हो रही होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये गलत बात है, उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। आपको लगता है कि अबाए वाली खवातीन के रेप नहीं होते, हरासमेंट नहीं होती? आपने अबाया पहना है, बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट यू, बट क्या उन लोगों के साथ हरासमेंट या रेप्स नहीं होते जिन्होंने अबाया पहना होता? आई थिंक सो होते होंगे, बट हैं मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ घर के अंदर ज़्यादातर, तो इतना हाव नाव नहीं है मुझे इस बारे में। तो फिर खवातीन के लिए कैसे लॉज होने चाहिए यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जब भी रेप होता है
तो जो मखसूस सोसाइटी है हमारी पाकिस्तान की, वो डिफेंड करने लग जाते हैं कि उसने पहना ये हुआ था, उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, वो ज़रूर छोटे कपड़ों में होगी, वो खुद ही अट्रैक्ट कर रही होगी, ये लड़की की गलती है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दुनिया चांद पे पहुँच गया, लेकिन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के लोगों का सोच आज भी दुपट्टा और अबाए पे ही फंसा हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। इसमें मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगी। एक तो ये है कि हाँ, लड़कियों को वाकई ऐसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है वो अट्रैक्ट करती है, तो दूसरा फिर जो गलत चीप इंसान है वो तो पीछे पड़ेगा ही। इस्लाम सिर्फ ख़वातीन का अबाया या उनकी चादर ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपके एथिक्स और इसके अलावा आपका किरदार ज़्यादा मैटर करता है। और क्या कहते हैं, सिर्फ ये कपड़ों वगैरह ही तक महदूद नहीं है इस्लाम, क्योंकि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम एक खूबसूरत तरीन मज़हब है। मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मैं फुली कवर्ड हूँ, लेकिन कपड़े मेरे मॉडर्न है, वेस्टर्न है, ये ठीक है जी। और अगर मैं स्लीवलेस पहनती, ये ठीक नहीं था? नहीं, मेरी नज़र में ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं था, तो ये तो हम लोग खुद स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ना। हम क्या कहते हैं, जो रेपिस्ट है ये उनकी अपनी ही थिंकिंग है, और ये बात गलत है कि मतलब जहाँ गंद मौजूद होगा वहाँ मक्खी होगी, या अगर कपड़ा खुला है तो वहाँ ज़रूर कोई ना कोई एक हवस या लस्ट आएगी। तो मतलब है कि वो मक्खी कह रहे हैं मर्दों को। ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है ना वो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा है, यानी कि आई वुड से कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक भी है, लेकिन एक साथ साथ नॉन सेफ जो है ना कंट्री भी है औरतों के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपने सुना कि पाकिस्तान एक नॉन सेफ कंट्री है महिलाओं के लिए। अरे पाकिस्तानी को चाहिए कश्मीर, हमारे कश्मीर को भी यही बनाओगे क्या? हमारे यहाँ के जो लड़कियां उनको भी ऐसा ही करोगे, अबाया पहनाओगे, दुपट्टे की बात करोगे? भैया क्यों जाएगा? रोटी आटे के लिए तरस रहे हो तुम लोग। इतना रिस्ट्रिक्शन है, लड़कियों का कोई आजादी नहीं है और आजाद कौम कहलाता है। और दोस्तों गधा वाला वीडियो आपको कैसा लगा? एक कारनामा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है भाई, कैसे एक गधा पार्लियामेंट में कैसे घुस जाता है भाई, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक ये नमस्कार, राम राम, जय हिंद।